नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जितने भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं नोटिस के माध्यम से देने वाला हूं, जितने भी वायरल नोटिस है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर नोटिफिकेशन डेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के ऊपर देख रहे हैं ये जानकारी, तो आप सभी से निवेदन है एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बता देते हैं आपको कि एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2026 संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले कि जैसे आपका सिलेबस, आयु और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, ठीक है, और कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके साथ यहां पर जिस चीज का आपको इंतजार है कि नोटिफिकेशन किस डेट को जारी होगा, उसकी एकदम सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि जो सीजीएल है, ठीक है, मार्च से मई में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे यहां पर सिलेक्शन पोस्ट है सीएचएसएल, ठीक है, आगे सीएचएसएल आपका है। ठीक है, तो अब यहां पर इस हिसाब से बात करेंगे कि सीएचएसएल का जो एग्जाम डेट है और सॉरी नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाएगा। तो देखिए, सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट की तिथियों में देरी के कारण सीएचएसएल का शेड्यूल भी आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, अपनी तैयारी अभी से शुरू करें, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। वैसे मैं आपको कंफर्म डेट बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगर आप देखोगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी यहां पर कि एसएससी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए फिजिक्स वाला की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये बुक आपकी रहेगी एसएससी गेम चेंजर के नाम से। ठीक है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके साथ जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सभी की बुक मिल जाएगी। और इनकी खास चीज क्या है, ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज रहने वाली है। इनमें डिटेल सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐड की गई है। सभी में आप देखोगे 20 ऑनलाइन सीबीटी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर विद क्यूआर एक्सेस मिलेगा, डिटेल एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा, क्विक रिवीजन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको सब कुछ दे रहा है फिजिक्स वाला की इन बुक में, एसएससी गेम चेंजर की बुक में। ठीक है, अगर जैसे आप स्पेशल यहां पर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए देख सकते हैं इनकी सीजीएल की अलग से बुक आती है 8250 प्लस पीवाईक्यूज की, जनवरी 2026 तक अपडेटेड है, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट कवर किए गए। टियर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दोनों के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और ये सारे यहां पर चीजें इनके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ यहां पर आगे आप देखोगे एक इनकी अलग बुक आती है 33 ईयर वाइज एसएससी सीजीएल, ठीक है, टियर फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स की बुक है, 2018 से 25 तक के सभी पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, 3300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब देखिए शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए यहां पर जो आवेदन है 12वीं पास, ठीक है, जिन छात्रों का 12वीं का रिजल्ट कट ऑफ डेट से पहले आ चुका है तो वो आवेदन कर पाएगा। अयोग्य कौन है? तो देखिए जो छात्र अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वे आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आयु सीमा और इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 से 27 साल आपकी सामान्य आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्रूशियल डेट देखिए कि नोटिफिकेशन में दी गई क्रूशियल डेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब आपको देखना है कि जो आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपकी ये उम्र हो जानी चाहिए। आपकी जन्म तिथि इस निर्धारित तिथि से न तो एक दिन पहले की होनी चाहिए, न ही एक दिन बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, अब पद और वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, तो इनमें देखिए पे लेवल्स की बात करें, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के हिसाब से रहेगा, जिसमें 35,000 से 45,000 प्रारंभिक वेतन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए दिल्ली, बरेली, इन एरियाज में आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। वेतन में अंतर जैसे शहर के आधार पर होता है, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में महंगाई भत्ता अधिक होता है, जबकि छोटे शहरों में खर्च और भत्ते कम होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहां पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका प्री
एग्जाम होने वाला है, मतलब टीयर फर्स्ट होगा, उसके बाद में टीयर 2 यानी मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसमें अभी आपका जो ऐसे राइटिंग है, ठीक है, निबंध लेखन है, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पहले होने वाले ऐसे राइटिंग को अब पूरी तरह से हटा दिया गया, प्रक्रिया अब एसएससी सीजीएल के समान है। ठीक है, तो ये बड़ा अपडेट हुआ है इसके अंदर, ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा पैटर्न टीयर फर्स्ट के लिए आप देख सकते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है, इसके साथ जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी टोटल 100 सवाल देंगे 200 नंबर के। प्रत्येक पर्सन का 2 अंक का यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो ये टीयर फर्स्ट का है। अब देखिए विस्तृत सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में क्वांट मैथमेटिक्स से आप देखिए तो क्वांट से भी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव जो मैथमेटिक्स है, इसमें आप देखोगे तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ से सवाल है। जनरल अवेयरनेस से आपका करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, यानी एसएससी सीजीएल स्तर के यहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आप देखोगे वोकेबुलरी, ग्रामर और रीजनिंग से, ठीक है, और कंपैरिजन से यहां पर आपके सवाल बनने वाले हैं। इसके बाद में आगे आप देखोगे अंग्रेजी विषय में महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, पहले आपका क्लोज टेस्ट से ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपका जो रीडिंग है, रीडिंग कंप्रेहेंशन से, ठीक है, ज्यादा यहां पर फोकस आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर आपको रीडिंग कंप्रेहेंशन से की तैयारी के लिए रोजाना यहां पर एडिटोरियल पढ़ने की आदत आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एसएससी परीक्षा का जो विश्लेषण है वो हम कर लेते हैं। तो देखिए सीजीएल वर्सेस सीएचएसएल वर्सेस एमटीएस। अब यहां पर एक चीज आप देखोगे, सीजीएल के लिए योग्यता आपकी ग्रेजुएशन है, सीएचएसएल के लिए 12th पास है और एमटीएस के लिए 10th पास है। पद की बात करें तो सीजीएल में आप ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट में भर्ती होते हैं, सीएचएसएल में आप क्लर्कल पोजीशन पे भर्ती होते हैं, इसके साथ एमटीएस में मल्टीटास्किंग पोजीशन पे आप भर्ती होते हैं। ठीक है, सिलेबस सभी में देखिए समान रहता है। ठीक है, अब देखिए कठिनाई सीजीएल में थोड़ा सा मतलब पेपर का लेवल हाई रहता है, सीएचएसएल में मीडियम, एमटीएस में लो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से समान है। रही बात एमटीएस तो अपने आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए टीयर फर्स्ट परीक्षा का मूल आधार आप देख सकते हैं, विषय 1 और विषय 2। देखिए यहां पर ये चीजें मैंने आपको शुरू में बता दी है कि विषय 1 के अंदर आपके क्या क्या होंगे, विषय 2 के अंदर क्या क्या होंगे। ठीक है, 3 और 4, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए कुल 100% 200 अंक। अब देखिए ये 4 विषय केवल टीयर फर्स्ट नहीं बल्कि टीयर 2 की सफलता भी तय करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए अब यहां पर एग्जाम आपका नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। टीयर 2 का आपका गेम चेंजर रहने वाला है। कैसे, तो देखिए टीयर फर्स्ट के 4 मुख्य विषय है, मेंस में गहराई से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान यहां पर आपका पूछा जाएगा, 5वां नया विषय ऐड किया गया। फाइनल सिलेक्शन आपका इस हिसाब से होने वाला है, यानी केवल मेन से जुड़ता है। यदि आप इसे छोड़ते हैं तो बाकी विषयों में अच्छे अंक होने के बावजूद आपका फाइनल मेरिट से आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहां पर देखिए पहले प्रयास में सिलेक्शन कैसे ले, तो देखिए क्या करिए और क्या नहीं करना है। आपको देखिए आज से ही अभी से अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई शुरू करना है। डे 1 से प्री प्लस मेंस दोनों की संयुक्त तैयारी करना है। 4 मुख्य विषयों के साथ साथ शुरुआत से ही कंप्यूटर को भी अपना समय यहां पर देना है। ठीक है, यह काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए एसएससी परीक्षाओं में 3 महीने की देरी का यहां पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सीजीएल पहले निर्धारित था मार्च के अंदर, अब 3 महीने की देरी यानी वास्तविक मई के अंत में। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं। अब सीएचएसएल की बात करें तो देखिए अप्रैल, ठीक है, और अब यहां पर क्या है कि 3 महीने की देरी, यानी यह अब देखिए नया संभावित समय है कि आपका अगस्त का पहला सप्ताह 100% रहता है। ठीक है, एमटीएस की बात करें निर्धारित जून में था, 3 महीने की देरी यानी संभावित समय सितंबर मध्य या अंत तक। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, अगस्त के अनुसार आज से ही अपनी तैयारी को गति को आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने सारी कुछ जानकारी दे दी है। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।